हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 20 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंगुई पूछती है किसे है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सैन बोलता है मुझे है ये प्रॉब्लम, और इसमें मैं कुछ भी इमेजिन करके उसे सच मान लेता हूँ। कभी मैं खुद को मेकअप आर्टिस्ट समझता हूँ तो कभी किसी कंपनी का CEO, और मैं इसे बहुत सीरियस भी ले लेता हूँ। मैंगुई पूछती है तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। सैन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, और जो तुम्हारे लिए नॉर्मल है वो मेरे लिए बहुत सीरियस है। और बेहोश होने की एक्टिंग करते हुए गिर जाता है। सभी शौक होकर उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो एक आंख खोलकर बंद कर लेता है, जिससे बाकी सब समझ जाते हैं कि वो नाटक कर रहा है। और होश में आकर पूछता है मैं कहाँ हूँ, और लॉयर की तरफ इशारा करते हुए पूछता है ये कौन है। वो बताता है मैं लॉयर हूँ और मैं आपका डिवोर्स करवाने आया था। सैन गुस्से में बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो, अभी 1 महीने पहले तो हमारी शादी हुई है, और उस पर गुस्सा करने लगता है। मैंगुई लॉयर को जाने के लिए कहती है। सैन पूछता है तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो। मैंगुई बोलती है नहीं, सब ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। ये बताओ कौन सा सन चल रहा है। सैन बोलता है 2020। मैंगुई को लगता है अटैक की वजह से वो 10 साल पहले की जिंदगी में है। नेक्स्ट सीन में ताओ सैन से बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने उससे एक और झूठ बोला, तुम्हें पता है ना कि प्रॉब्लम कितनी क्रिटिकल हो सकती है तुम्हारे ऐसा करने से। सैन बोलता है नहीं, तुम गलत थी। अब तक हम उसे उसकी इमेजिनेशन में रखते थे। इस बार उसकी विश डिवोर्स है, पर जब उसे पता चला कि मैं प्रॉब्लम में हूँ तो उसने मेरा साथ दिया। वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। मैं पहले इस बात को लेकर डरता था, लेकिन अब नहीं। नेक्स्ट सीन में मैंगुई वेइली और डॉक्टर सुई को अपने घर लेकर आती है, और सभी मिलकर सैन के लिए घर डेकोरेट करते हैं। वेइली थक कर बैठ जाती है। मैंगुई बोलती है सैन आने वाला है, अभी तुम लोग जाओ। और बाहर आकर वेइली डॉक्टर सुई से पूछती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। डॉक्टर सुई बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मैंगुई एक्सियो से बोलती है तुम सैन को पसंद करती हो, तुम्हें उसके करीब जाना चाहिए, जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, क्योंकि मैंगुई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से सैन को डिवोर्स देना चाहती है। नेक्स्ट सीन में एक्सियो सैन के पास आकर बोलती है मैंने आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। सैन बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, मैंगुई मेरे लिए खाना लेकर आई है। तभी वहाँ मैंगुई आती है, और जो सैन को बिल्कुल पसंद नहीं होता वो खाना लाती है। जो खाना मैंगुई लाई होती है सैन उसे बड़े प्यार से खाता है। एक्सियो ये देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सैन मैंगुई से बोलता है शाम को साथ में घर जाएंगे। नेक्स्ट सीन में मैंगुई सैन के कैबिन में आती है। सैन उसके साथ जाने लगता है। तभी एक्सियो सैन को फाइल्स देते हुए बोलती है नए प्रोजेक्ट के लिए अभी वर्क पेंडिंग है, हमें आज रात काम करना पड़ेगा। मैंगुई सैन से बोलती है कोई बात नहीं, मैं घर चली जाती हूँ, तुम बाद में आ जाना। सैन मैंगुई को रोकता हुआ बोलता है चलो एक गेम खेलते हैं, और अपने हाथ से उसके हाथ को मिलाकर बोलता है तुम्हें पता है लाखों करोड़ों लोगों में बस कुछ लोगों के हाथ पर ही ये चांद बनता है जिनका प्यार सच्चा होता है। मैंगुई बोलती है ये तो किसी के भी हाथ से तुम मिलाओगे तो बन ही जाएगा। सैन अपने हाथ को एक्सियो के पास ले जाता है, पर सही से मिलाता नहीं है, और बोलता है देखो नहीं मैच हुआ ना। ये देखकर एक्सियो को फिर गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। सैन मैंगुई के हाथ को अपने हाथ से मिलाकर एक लंबी लाइन खींचता है जो टेबल के पास से होकर वॉल तक जाती है, और बोलता है मेरा प्यार इस लाइन की तरह है जो कभी खत्म नहीं होगा। मैंगुई बोलती है वॉल तक तो तुम ये लाइन ले गए हो, पर सीलिंग तक कैसे ले जाओगे। सैन बोलता है उसके लिए मैं ब्रश का यूज करूंगा। सैन के इस जवाब पर मैंगुई स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में सैन और मैंगुई मीटिंग रूम में आते हैं, और वेडिंग प्लानर को देखकर सैन वापस जाने लगता है, पर मैंगुई उसे रोक लेती है और सभी को बताती है कि सैन वेडिंग के लिए मान गया है। मैंगुई की इस बात को सुनकर सैन बहुत खुश होता है। सैन बोलता है ये सब तो ठीक है, पर मेरी एक और विश है, मैं मैंगुई के साथ हनीमून पर जाना चाहता हूँ। मैंगुई सैन की बात को सुनकर गुस्से में आ जाती है और सैन को मारने वाली होती है, पर ताओ और वेइली उसे रोक लेते हैं। बाद में मैंगुई ये सोचकर मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि सैन को कुछ याद नहीं है। वो बोलती है पर मेरी भी एक शर्त है, हनीमून पर जियांग, ताओ, वेइली और डॉक्टर सुई भी हमारे साथ चलेंगे। सैन बोलता है हनीमून पर इन सबकी क्या जरूरत है। मैंगुई बोलती है क्या जियांग आपका फ्रेंड जैसा नहीं है, और डॉक्टर सुई भी तो आपके भाई जैसे हैं। और जियांग से बोलती है एक 5 स्टार रिजॉर्ट बुक कर दो सबके लिए, और पेमेंट सैन के कार्ड से कर देना। सैन ये सुनकर डॉक्टर सुई के गले में हाथ डालकर बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, हम सब ही जाएंगे, और ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में जियांग ताओ से बोलता है तुम मुझे बॉयफ्रेंड की बजाय डॉक्टर की तरह ट्रीट क्यों करती हो। ताओ उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। दोनों लंच कर जा रहे होते हैं। ताओ जियांग को देखकर समझ जाती है कि उसे ठंड लग रही है, और उसे एक स्टोर में ले जाकर हॉट मिल्क ऑर्डर करती है, पर जियांग आर्ग्यू करते हुए बोलता है नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए,
और आइसक्रीम खाने लगता है, पर उसे ठंड की वजह से बहुत छींकें आती हैं। ताओ ये सब देख रही होती है पर कुछ बोलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में दोनों घर जा रहे होते हैं। रास्ते में ताओ को उसका स्कूलमेट मिलता है जो ताओ को प्रपोज करता है। ताओ बोलती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। वो लड़का बोलता है, मुझे पता है, वो सैन का असिस्टेंट जियांग है, पर मैं इससे बेहतर हूँ। मेरे पास घर गाड़ी सब कुछ है। ताओ बोलती है, घर गाड़ी मेरे पास भी है और तुमसे अच्छी इनकम भी है, तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं? वो लड़का जियांग की इंसल्ट करते हुए बोलता है, मुझे पता है, ये तुम्हारे लिए बस एक एक्सपेरिमेंट सैंपल है। ये सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। ताओ भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी रिजॉर्ट में पहुँचते हैं। मैंग हुई को टेबल पर 2020 का कैलेंडर दिखता है। सैन ये देखकर जियांग को इशारा करता है कि उसने ये चेंज क्यों नहीं किया, पर मैंग हुई इशारे में जियांग की तारीफ करती है और थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि जियांग ने इसे सैन की वजह से चेंज किया है। नेक्स्ट सीन में सभी बैठे होते हैं। ताओ जियांग के पास आती है, पर जियांग ताओ से नाराज होता है और वो वहाँ से उठकर डॉक्टर सुई के पास चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ डॉक्टर सुई कन्फेस करते हुए बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक ऑफर मिला था जो मैंने सैन की वजह से छोड़ दिया। सैन पूछता है, तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? वहीं सैन भी सच बताता है कि एक टाइम पे मेरी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी और वो भी मेरी ही गलती की वजह से। फिर वो कार्ड गेम खेलने लगते हैं। जिनका भी कार्ड सेम होता है उन्हें रूम शेयर करना होता है, पर किसी का भी कार्ड कपल के हिसाब से सेम नहीं आता, तो वेइली डॉक्टर सुई के साथ जाने के लिए कार्ड को पलट देती है। नेक्स्ट सीन में वेइली मैंग हुई को सैन के रूम में जाने के लिए बोलती है और खुद ताओ के रूम में जाकर जियांग से बोलती है, तुम्हें डॉक्टर सुई ने बुलाया है। जियांग डॉक्टर सुई के रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जियांग वापस रूम में आता है और डॉक्टर सुई भी वेइली को वापस लेने आते हैं और दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। डॉक्टर सुई वेइली से बोलते हैं, तुम जैसा समझ रही हो मुझे, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं जिम्मेदार इंसान नहीं हूँ। वेइली बोलती है, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो। ये बात मुझे तब से पता है जब से हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी हुई थी और तुम मेरे लिए हमेशा वहीं होते थे। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ताओ और जियांग बातें करते हैं, जहां जियांग मान जाता है और ताओ से नाराज नहीं होता। वहीं सैन अपने रूम में बेडशीट वॉश कर रहा होता है क्योंकि उसने कूल बनने के चक्कर में उस पर वाइन गिरा दी थी। सैन मैंगुई से बोलता है, स्पॉट तो निकल ही नहीं रहा। मैंगुई बोलती है, वॉशिंग पाउडर तो यूज करो, और उसकी इस हरकत को देखकर वो स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में सभी बार में बैठे होते हैं। मैंगुई ताओ से बोलती है, पता नहीं मैं हनीमून पर क्यों आई हूँ, जबकि मुझे तो उसे डिवोर्स देना है। ताओ बोलती है, तो तुम्हें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। मैंगुई बोलती है, अभी नहीं, मैं उसे ऐसे परेशानी में अकेले नहीं छोड़ सकती। सैन डॉक्टर सुई से बोलता है, क्या शादी के 10 साल बाद मेरी वाइफ ऐसे मेरे साथ रह रही होगी? तभी जियांग को वहाँ 2 लड़के दिखते हैं जिन्होंने ताओ पर पहले भी कमेंट पास किए होते हैं और ताओ ने उन्हें बहुत मारा भी होता है। जियांग को लगता है वो उसे फिर परेशान करने आए हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और उस आदमी को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। तभी उस आदमी के हाथ से वाइन की बोतल छूटकर ताओ को लगने वाली होती है। जियांग ये देखकर वहाँ से ताओ को हटा लेता है। फिर वो बोतल वेइली को लगने वाली होती है तो डॉक्टर सुई उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। पीछे मैंगुई होती है जिसे वो बोतल लगने वाली होती है, पर सैन बीच में आ जाता है जिससे वो बोतल सैन के हाथ पर लग जाती है और सैन को चोट आती है। मैंगुई ये देखकर परेशान हो जाती है। सैन उसे परेशान देखकर बोलता है, तुम अभी जाओ, मैं डॉक्टर सुई के साथ आता हूँ। नेक्स्ट सीन में सैन और मैंगुई घर पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मैंगुई बोलती है, तुम्हें अपना हेयर कट करा लेना चाहिए। सैन बोलता है, मैं शॉप पर जाकर करा लूंगा। मैंगुई बोलती है, लाओ मैं कर देती हूँ, और बड़े प्यार से सैन का हेयर कट करने लगती है, पर उसका ध्यान किचन में चला जाता है। वो किचन से जाकर आती है और बोलती है, सॉरी, ये हेयर कट सही नहीं हुआ। सैन उससे बोलता है, नहीं, ये बहुत अच्छा हेयर कट है और मुझे पसंद भी है। नेक्स्ट सीन में मैंगुई एक्सियो से बोलती है, तुम्हें लगता है सैन तुमसे प्यार करता है और मेरे बीच में आने की वजह से वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है, तो तुम ये गलत सोचती हो, और अब चाहे जो भी हो जाए मैं हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर एक्सियो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ताओ और वेइली मैंगुई के पास आकर बोलती हैं, तुमने अच्छा जवाब दिया उसे। मैंगुई बोलती है, हाँ, क्योंकि मुझे सैन से सच में प्यार हो गया है। नेक्स्ट सीन में सभी एम्प्लॉय सैन के हेयर कट को देखकर शॉक होते हैं, पर उसकी तारीफ भी करते हैं कि आप पर यह हेयर कट अच्छा लग रहा है। वहीं सैन को एक्सियो मिलती है जो बोलती है, तुम्हारा हेयर कट बहुत अजीब लग रहा है, चलो मैं रास्ते में तुम्हारा हेयर कट करा देती हूँ। सैन बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है और मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो। एक्सियो बोलती है, तो इसमें गलत क्या है, तुम तो जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सैन बोलता है, मुझे लगता है अब तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये तुम्हारी सिर्फ इमेजिनेशन है, मैं सिर्फ मैंगुई से प्यार करता हूँ। एक्सियो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में जाकर वो अपना सामान पैक करने लगती है और सैन के साथ बिताए हुए वक्त को याद करती है। नेक्स्ट सीन में ताओ सैन से बोलती
बोलती है, इतना सब करने के बाद भी मैंगहुई ठीक नहीं हुई है, तुम्हें एक बार उससे डिवोर्स के बारे में बात करनी चाहिए। सैन बोलता है, कभी नहीं, सारी प्रॉब्लम की जड़ वो स्कार है, हमें उसे ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। और डॉक्टर सुई से डॉक्टर स्मिथ की अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन को पता चलता है कि डॉक्टर सुई को डॉक्टर स्मिथ की अपॉइंटमेंट मिल गई है, पर उसके लिए उन्हें 5 सालों के लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा। सैन डॉक्टर सुई से मिलने आता है और बहुत इमोशनल होकर बोलता है, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतनी दूर जा रहे हो। डॉक्टर सुई उसे समझाते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा हूँ, मेरे कुछ अपने रीजंस हैं वहाँ जाने के। नेक्स्ट सीन में वेली डॉक्टर सुई से बोलती है, तुम सब कुछ मैंगहुई और सैन के लिए कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में कोई मायने नहीं रखती? मैंने सिर्फ डेट किया, वो भी 1 दिन के लिए, और उनसे ब्रेकअप कर लेती है। नेक्स्ट सीन में सैन और मैंगहुई लंच कर रहे होते हैं, जहां मैंगहुई बोलती है, ठीक है, मैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सैन मैंगहुई को सी ऑफ करता है। नेक्स्ट सीन में वेली शूटिंग पर होती है, जहां उसे ठंड लग रही होती है। उसकी असिस्टेंट अपना कोट वेली को दे देती है, पर वेली को फिर भी ठंड लगती है, तो वो कोट वापस कर देती है। तभी उसे वहाँ डॉक्टर सुई की झलक दिखाई देती है, तो वो उनका पीछा करने लगती है। डॉक्टर सुई तो उसे नहीं मिलते, पर एक हॉट कॉफी और कोट मिलता है। नेक्स्ट सीन में सैन को डॉक्टर सुई का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं फ्लाइट निकलने वाली है, पर मैंगहुई अभी तक नहीं आई है। सैन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए घर आता है, जहाँ उसे मैंगहुई का बैग मिलता है। वो मैंगहुई से मिलकर पूछता है, तुम गई क्यों नहीं अभी तक? मैंगहुई बोलती है, मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, वो भी तुम्हारी इस प्रॉब्लम में। सैन को अपने ही झूठ पर गुस्सा आ रहा होता है, पर वो मैंगहुई से बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंगहुई सैन की इस बात से खुश हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।